आज गोल्ड का दाम 10 ग्राम के लिए लगभग 1,26,000 रुपये हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? किस बेसिस पे हर दिन ये गोल्ड प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं? और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ETF या फिर फिजिकल गोल्ड? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गोल्ड की ग्लोबल मार्केट। गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है, जैसे लंदन बुलियन मार्केट या फिर न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज। वहाँ गोल्ड की ट्रेडिंग US डॉलर्स में होती है। हर कंट्री का अपना प्राइस उसके करेंसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब मान लीजिए आज $1 का प्राइस 88 रुपीज़ है और गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस है $1,500 पर 10 ग्राम। तो इंडिया को उसके लिए देने पड़ेंगे टोटल 1500 × 88 1,32,000। अगर कल डॉलर स्ट्रांग हो गया और एक US डॉलर 90 रुपीज़ अगर हो गया, 88 से बढ़ के 90 रुपीज़ अगर हो गया, तो वही गोल्ड के लिए हम लोग 1500 × 90 1,35,000 में मिलेगा। मतलब गोल्ड महंगा हो गया। लेकिन अगर डॉलर गिर के 85 रुपीज़ का हो गया तो वही गोल्ड हम लोगों को 1500 × 85 1,27,500 रुपये में मिलेगा। तो इसका मतलब गोल्ड थोड़ा सस्ता हो गया। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जब डॉलर स्ट्रांग होता है गोल्ड का दाम बढ़ जाता है और जब डॉलर वीक हो जाता है गोल्ड का दाम घट जाता है। और इसका प्राइस ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है। अगर दुनिया भर में डिमांड बढ़ जाए, जैसे फेस्टिवल सीजन, इकोनॉमिक क्राइसिस या इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहते हैं, तभी लोग गोल्ड खरीदते हैं। जैसे 2020 में पेंडेमिक के टाइम सबने स्टॉक मार्केट के बजाय गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट, प्राइस एकदम से ऊपर चला गया। वॉर, रेसेशन और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी इसका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर दुनिया में वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रेसेशन का फियर होता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड कभी बैंकरप्ट नहीं होता। जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम गोल्ड का दाम रिकॉर्ड लेवल पे गया था। और ये इंडियन मार्केट फैक्टर्स के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है तो यहाँ के दाम डिपेंड करते हैं रूपी डॉलर रेट पर और सेकंड में इंपोर्ट ड्यूटी पर। फॉर एग्जांपल, अगर रूपी वीक हो गया जैसे 88 से 94 डॉलर, तो इंडिया को गोल्ड खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। रिजल्ट, ज्वेलर्स दाम बढ़ा देते हैं। और अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दे तो गोल्ड और भी महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट पर भी ये डिपेंड करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट है। अगर बैंक्स का इंटरेस्ट रेट लो है तो लोग FD के बजाय गोल्ड या स्टॉक में पैसा डालते हैं। जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए गोल्ड के दाम हाई चल रहे हैं। 1,25,000 पर 10 ग्राम के आसपास अभी चल रहा है। अब सवाल ये है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें और कौन सा ऑप्शन बेहतर है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 4 मेन तरीके हैं। एक फिजिकल गोल्ड, दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तीसरा ETF एंड चौथा फ्यूचर्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज। पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, जैसे ज्वेलरी, कॉइन्स या बार्स। याद रखिए, ज्वेलरी पर्सनल एक्सपेंस है, तो आप अगर खरीदने के लिए जाएं तो 1,26,000 में 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू, उसका मेकिंग चार्ज और GST को हटा देने पर आपको 1,10,000 ही मिलता है। तो ये है इसका एक लिमिटेशन। दूसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये ऑप्शन बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। गवर्नमेंट के थ्रू RBI इशू करता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2,500 रुपये पर ईयर। और 8 साल के बाद अगर गोल्ड 1.5 लाख हो गया तो आपको 1.5 लाख मिलता है और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। सेफ है, गवर्नमेंट बैक्ड और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न। तो ये सूटेबल है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 से 10 साल तक, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट। और थर्ड ऑप्शन है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड होता है, आप इजीली बाय सेल कर सकते हो डीमैट अकाउंट से। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 का एक ETF खरीदा
गोल्ड के दाम 10% बढ़े तो आपको ETF 11,000 का हो गया। आप चाहे तो ये बेच के कल भी निकाल सकते हो, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए सुइटेबल है। फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड फ्यूचर्स और कमोडिटी ट्रेडिंग। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है जहां लोग प्राइस मूवमेंट पे बेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपने 1 लाख लगाया है, अगर प्राइस 5% बढ़ता है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा, अगर 5% नीचे गिरता है तो 5,000 का लॉस भी होगा। और ये सुइटेबल फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ओनली। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो मैं फाइनल समरी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 5 से 10 साल अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, टैक्स फ्री है। 1 से 3 साल तक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF बेस्ट ऑप्शन होगा, और ये स्टोरेज का इशू भी नहीं है ये सब में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए गोल्ड फ्यूचर्स या कमोडिटी ट्रेडिंग, लेकिन ये हाईली रिस्की ट्रेडिंग होता है। तो अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनो डॉलर्स बढ़ गया या फिर रुपये गिर गया तो समझ लो गोल्ड का दाम भी बढ़ने वाला है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेफ भी है, इंटरेस्ट भी मिलता है और टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, और इसका स्टोरेज का इशू भी बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।